नमस्कार दोस्तों, वेरी वार्मली वेलकम टू अचीव वर्ल्ड। रिसेंटली क्या हुआ है कि चाइना ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च कर दिया और उस पर टेस्टिंग चल रही है और इसी वजह से जो मलक्का स्ट्रेट है वो खतरे में है और इंडिया अब इसमें क्या कर सकता है, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, चाइना ने स्टार्ट किया है फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि सर्विस में इंडक्ट होने वाला है और इसकी जो टेस्टिंग है वो चालू हो गई है, जहां से J-35, J-15 एंड KJ-600 ऑपरेशन हो रहे हैं, वहाँ से टेस्ट किए जा रहे हैं। ये इंडिकेट करता है कि जो नेवल पावर है, नेवल एयर पावर है चाइना की, वो कितनी स्ट्रेंथफुल हो रही है, कितनी बढ़ रही है, जिसकी वजह से चाइना जो है फ्यूचर फाइट के लिए रेडी हो चुका है। आप ये रिसेंटली न्यूज़ भी देख सकते हैं, कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट प्रूवन कॉम्बैट रेडी इज सी ट्रायल में चल रहा है, जो चाइना का फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर है। देखिए, फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर थ्रेट क्यों है और ये हमारे जो मलक्का स्ट्रेट जो स्ट्रैटेजी है उसको क्या थ्रेट कर सकता है। देखिए, हमारी जो मलक्का स्ट्रेट की जो स्ट्रैटेजी थी, सिंपली थी कि हम मलक्का स्ट्रेट को चोक कर देंगे और हम चाइना के जितने भी सामान हैं, जो एसेंशियल गुड्स हैं, उसको हम रोक देंगे, फ्यूल को रोक देंगे। लेकिन जो चाइना की जो अभी जो इसने फ्यूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर जो ऐड किया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जो इनकी एयरक्राफ्ट है, इनकी रीच बढ़ गई है। मतलब कि अगर वो एयरक्राफ्ट पास में आ जा रहा है वहाँ मलक्का स्ट्रेट के पास, तो वहाँ से वो डायरेक्टली इंडिया के जितने भी चोकिंग पॉइंट्स हैं उसको रोक सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो काउंटर स्ट्रैटेजी क्या है? क्या हम चाइना की तरह हम भी खुद भी एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड करें जो तीसरा एयरक्राफ्ट होगा, या फिर उसको हम सिंक करें? देखिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन, स्मार्टर ऑप्शन यही रहेगा कि हम उसको सिंक करें। अगर हम उसकी तरह हम सोचते हैं कि हम दूसरा एयरक्राफ्ट एक और बनाएं उसकी तरह ही, तो ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो बनाना होगा, एक तरीके से ज़्यादा समझदारी भरा सोच नहीं होगा। ये तो वही बात होगी, अगर वो बना रहा है तो हम भी बना के बस एक फ्लेक्स कर सकते हैं चाइना के सामने। देखिए, इंडिया के पास एक ही प्लान है सिंक करने के लिए, तो इसके 3 तरीके हो सकते हैं। या तो हम सरफेस टू सरफेस मिसाइल का यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्रूज मिसाइल हो गई, या अंडर वाटर तरीके से यूज़ कर सकते हैं जैसे टॉर्पीडोज़ का हो गया, या स्पेस से जो हम एयरक्राफ्ट से जो उसके अंदर जो बॉम्ब लगे रहते हैं उसको स्ट्राइक कर सकते हैं उससे। तो ये तरीका हो सकता है। देखिए, इंडिया के पास 3 कैटेगरीज के वेपन्स ऑलरेडी हैं, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल हो गई, टॉर्पीडोज हो गई, क्रूज मिसाइल हो गई। बैलिस्टिक मिसाइल में अगर देखेंगे तो अग्नि प्राइम ऑलरेडी इंडक्टेड है और जो ये मैनुअल री एंट्री व्हीकल का यूज़ करता है, MRVs का यूज़ करता है, जो अपने कोर्स करेक्शन करके स्ट्राइक करता है अपने टारगेट को। अगर मूविंग टारगेट को जो होती है ना, उसको डायरेक्टली टारगेट कर सकता है। टॉर्पीडोज में ऑलरेडी DRDO स्मार्ट का बन पे काम कर रहा है, जो कि लॉन्ग रेंज अंडर वाटर स्ट्राइक कर सकता है। क्रूज मिसाइल में जानते ही हैं भाई, ब्रह्मोस और हाइपरसोनिक पे इंडिया काम कर ही रहा है और ब्रह्मोस जो है सुकोई 30M कैरी करके ले जा सकता है। लेकिन हमारे पास लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी है एयर टू सरफेस के लिए। जैसे अभी हमारे पास सुकोई 30M की आई है, बाकी जगह तो है हमारे पास, सरफेस टू सरफेस है, अंडर वाटर भी है, लेकिन एयर टू एयर के लिए हमें एक बॉम्बर चाहिए और यहीं बॉम्बर की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि बॉम्बर जो है बहुत बड़ा वेपन कैरी कर सकता है। देखिए, एयरक्राफ्ट जो कैरियर होता है काफ़ी बड़ा होता है, तो उसके लिए बड़ा बॉम्ब भी चाहिए, बड़ा मिसाइल भी चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट बॉम्ब जो है एयर टू एयर, वो बैलिस्टिक मिसाइल होगा। और बैलिस्टिक मिसाइल जो है हमारे पास एयर टू एयर कैरी करने के लिए नहीं है हमारे पास, और यहीं पे ये लिमिटेशन है इंडिया की। देखिए, सरफेस टू सरफेस हम कर सकते हैं, सरफेस टू सरफेस भी कर सकते हैं, अंडर वाटर भी कर सकते हैं, लेकिन एयर टू एयर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कैरिंग कैपेसिटी जितना हमारे पास एयरक्राफ्ट नहीं है। तो उस यहीं पे आ जाता है बॉम्बर की रिक्वायरमेंट। चाइना ऑलरेडी ऐसे बॉम्बर्स को कैरी करता है और ऐसे यूज़ करता है। तो देखिए, एडवांटेजेस क्या है बॉम्बर्स की। देखिए, ये मल्टीपल क्रूज मिसाइल को भी ले सकता है, ठीक है, जैसे ब्रह्मोस है, वो कई ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करके चल सकता है। एक बैलिस्टिक मिसाइल को भी कैरी कर सकता है। देखिए, 1000 किलोमीटर जो रेंज होगा बैलिस्टिक मिसाइल, उसकी जो वेट होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो ऐसे में हाई वैल्यू एसेट के लिए टारगेट करने के लिए ये बहुत सूटेबल हो जाता है। और क्या हमारे पास ऑप्शन है ऐसे? देखिए, रशिया ने एक बार प्रपोज किया था TU-160। ये जो है एक बॉम्बर है जिसकी कैरिंग कैपेसिटी है 45 टन, ह्यूमंगस कैरिंग कैपेसिटी है दोस्तों। और इसका जो कॉम्बैट रेंज है, एक बार उड़ता है तो 73,000 किलोमीटर तक उड़ जाता है। और स्पीड तो सुनोगे तो दिमाग ही खराब हो जाएगा आपका, 2 मैक प्लस की स्पीड, जो कि नॉर्मल जो फाइटर जेट्स हैं वो भी आजकल के नहीं उड़ते। अगर F-35 को देखोगे तो 2 मैक से कम ही स्पीड से उड़ता है। राफेल को देखोगे वो भी 2 मैक से कम की स्पीड से उड़ता है, लेकिन ये 2 मैक प्लस की स्पीड से उड़ता है। तो ये जो एयरक्राफ्ट है काफ़ी सूटेबल होगा इंडिया के लिए। वैसे भी 2022 में ये बात की जा रही थी कि इंडियन एयरफोर्स सोच रही है कि कम से कम 6 तो बॉम्बर हम खरीदें।
देखिए गेम प्लान सिंपली है कि अगर हम एयरक्राफ्ट कैरियर पे मूव करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होगा। सबसे बेस्ट होगा कि हम काउंटर स्ट्रैटेजी में हम एक बॉम्बर लें और उसका यूज़ करें, लेकिन बॉम्बर भी जो बॉम्बर है वो फोर्स मल्टीप्लायर होगा हमारे इंडियन नेवी के लिए। और इतना ही इनफ नहीं होगा कि हम बॉम्बर लें, लेकिन उसको हम अपडेट भी करना पड़ेगा नेटर सेंट्रिक ऑपरेशन से, EW सूट से और पावरफुल सेंसर से, ताकि उसको स्ट्राइक करना बहुत मुश्किल हो जाए एनिमी से। मतलब कि जो एनिमी अगर उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करे वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इसी बात पे वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।